अस्सलामुअलैकुम क्लास, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी असाइनमेंट नंबर 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग F504 करने जा रहे हैं। उसके क्वेश्चन नंबर 1 है, इन DFT द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट एन एक्सटर्नल एंटिटी, द सर्कल रिप्रेजेंट्स अ प्रोसेस एंड an arrow represent the data flow. You are required to enlist at least any two mistake in the DFT. ये एक डाटा फ्लो डायग्राम दी गई है जिसमें एंटिटीज़ हैं और प्रोसेसेस हैं और उनको एरोस के थ्रू उनका लिंक दिखाया गया है डाटा फ्लो का। अब उन्होंने कहा इसमें से कुछ गलतियां ढूंढ के, 2 गलतियां ढूंढ के दिखाएं। आप लोगों ने जब DFT पढ़ा है तो उसमें आपने रूल्स पढ़े होंगे कि 2 एंटिटीज़ आपस में डायरेक्ट लिंक नहीं हो सकती। 2 एंटिटीज़ डायरेक्ट लिंक नहीं कर सकती, उनके दरमियान में कोई ना कोई प्रोसेस होना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो X और Z डायरेक्ट लिंक कर रही हैं, जो कि एक मिस्टेक है। इसके अलावा कोई प्रोसेस जब इनपुट लेता है तो उसको कोई ना कोई आउटपुट प्रोड्यूस करनी चाहिए, लेकिन यहाँ P3 को देखा जाए तो वो सिर्फ इनपुट ले रहा है लेकिन आउटपुट कोई नहीं दे रहा। तो ये हमने 2 मिस्टेक्स देख लें। इसके अलावा और भी मिस्टेक्स हैं। ये डबल एरो से लिंक है एक प्रोसेस और एंटिटी, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग ये अपने असाइनमेंट में ये वाली मिस्टेक्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी, एक हमें स्टूडेंट मैनेजर की क्लास दी गई है जो कि है जी लो कोहेसिव क्लास, मतलब उसके कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा लिंक कर रहे हैं, एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। और हमने क्या करना है, हमने इसके इन सारे कंपोनेंट जो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं इनको अलग अलग कर लेना है, मतलब कि उसको हाई कोहेसिव क्लास बनाना है और लेस कपलिंग होनी चाहिए। तो देखा जाए तो ये स्टूडेंट मैनेजर की क्लास है, तो हम लोग उसमें क्या देख रहे हैं, स्टूडेंट का डाटा भी देख रहे हैं, उसमें टीचर का डाटा भी देख रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास एग्ज़ाम्स की भी नज़र आ रही है एक एंटिटी। तो हम लोग क्या इन सारे बातों को अलग अलग कर सकते हैं? जी हाँ, हम लोग इन सब की अलग अलग क्लास भी बना सकते हैं, जिसके थ्रू हम इसको क्या करेंगे, हाई कोहेसिव क्लास बना देंगे। अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखें, हमने उसके सारे जो उसके पार्ट्स हैं उन सबको अलग अलग बना लिया। किस तरह? स्टूडेंट को अलग बना लिया और स्टूडेंट की एट्रीब्यूट्स और उसके फंक्शंस को बना लिया एक क्लास में। अब उस स्टूडेंट के साथ कौन सी चीज़ लिंक थी? टीचर। उसको कौन सा टीचर पढ़ा रहा है या कौन से सब्जेक्ट्स वो कर रहा है, वो कौन सा टीचर पढ़ा रहा है। तो वो सारे करने के लिए हमें टीचर के भी एट्रीब्यूट्स और उसके फंक्शंस को अलहदा कर लिया। इसके अलावा हमने देखा कि उसके एडमिशन की डेट, हमें एडमिशन का पता होना चाहिए था, तो एडमिशन का भी हमने एक पार्ट बना लिया जिसमें हमने एडमिशन की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि कब एडमिशन ओपन है, उनकी डेट क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन कौन से एडमिशन ओपन है वगैरह वगैरह, सारे इनके एट्रीब्यूट्स और फंक्शन हमने लिख लिए। इसी तरह उसमें हमारे एग्ज़ाम थे स्टूडेंट के, तो हमने एक एग्ज़ामिनेशन की भी क्लास बना ली जिसमें उसके बता दिए कि एग्ज़ाम की ID क्या है, उसकी टाइप क्या है, किस सब्जेक्ट की है, डिस्क्रिप्शन कौन से स्टूडेंट का ये एग्ज़ाम है, ये सब कुछ हम लोगों ने इसमें बता दिया। अब देखा जाए तो इस क्लास के सारे पार्ट्स अलग-अलग हो गए। अब ये क्या है जी, ये है हमारी हाई कोहेसिव क्लास और लेस कपल क्लास।